गुड मॉर्निंग। ये ब्लड का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो में आपको बताए थे ब्लड के कुछ बेसिक जानकारी। पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताए थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में क्या अंतर है। और पार्ट 3 वीडियो में हम बताए थे ब्लड क्लोटिंग को बताए थे, रक्त थक्का कैसे बनता है। आज हम आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो देखिए, ब्लड ग्रुप का जो खोज किए थे वे थे स्टीनर एवं वीनर। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो स्टीनर एवं वीनर, इन्होंने ही ब्लड ग्रुप के खोजे थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो स्टीनर एवं वीनर ने ब्लड ग्रुप को खोजे थे। अब देखिए, ब्लड का 2 पार्ट को लेके चलते हैं। पहला पार्ट है आपको प्लाज्मा। पहला पार्ट क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा पार्ट है आरबीसी। बताए थे प्लाज्मा जो ब्लड का होता है ये 60% भाग होता है, और बाकी जो 40% भाग होता है वो आपको रुधिराणु होता है। उसी रुधिराणु में आरबीसी होता है। इसी आरबीसी को लेके चल रहे हैं। ये जो आपको हम आज ब्लड ग्रुप पढ़ा रहे हैं, एक स्टूडेंट के नाते नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक डॉक्टर लोग जैसे मेडिकल स्टूडेंट को बताते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हम पूरे डीपली आपको ब्लड ग्रुप को समझाएंगे। अगर यदि आप शुरू से अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपके पास अगर यदि माइक्रोस्कोप या कुछ स्लाइड मिल जाए तो आप खुद ब खुद ब्लड ग्रुप का पता कर सकते हैं। तो ये देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी, प्रोटीन। एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी ए एवं बी। एंटीबॉडी चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए हमको इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाए हैं। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उनके बाद चलते हैं आरबीसी। ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी के सरफेस पे, सतह पे एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एंटीजन ए और एक होते हैं एंटीजन बी। तो एंटीजन 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? एंटीजन ए और एंटीजन बी। इनको हम कैपिटल लेटर से सूचित किए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ भी बन जाते हैं कि एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो डायरेक्ट कहिएगा आरबीसी के सरफेस पे। यही एंटीजन क्या करते हैं? तो ग्रुप को बताते हैं कि किसका कौन सा ग्रुप होगा। और देखिए, एंटीबॉडी जो होता है उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो हम जब ब्लड ग्रुप को बताएंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, इसका सिर्फ ये देख रहे हैं वाई वाला हिस्सा, यही सिर्फ वाई वाला हिस्सा को लेकर के हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। इन दोनों को आप लोग याद रखिए। इसको देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए जो होता है, हम बताए थे ये ए है कि बी है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो आरबीसी करता है। आरबीसी का स्ट्रक्चर हम बताए थे कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो गोलाकार होता है। तो चलिए हम ये बना दिए गोलाकार। और ब्लड ग्रुप ए है, अगर यदि गोलाकार है और उसके ऊपर ये ए ऐसे अपना लोग लिखते हैं ना, ऐसे ही काट देते हैं तो ए, लेकिन इसको शॉर्टकट में अपना लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो जब ये गोलाकार संख्या पे एक त्रिभुज के तरह आकृति मिलेगा तो अपना लोग कहेंगे ब्लड ग्रुप ए है। ये कब पता चलेगा? जब इस पे पाया जाएगा। तो इसको देखेंगे कैसे। इसको क्या करते हैं, तो पहले थोड़ा सा ब्लड निकाल करके और स्लाइड पे रख लेते हैं, और स्लाइड पे रख करके उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। चूंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसीलिए आप नंगी आंख से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं। तो इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद अगर यदि गोलाकार, ये आरबीसी तो दिखाई देगा गोलाकार, उसके सरफेस पे यदि ए के समान आकृति होगा तो उसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए किसे कहते हैं समझ गए? जब सरफेस पे ए के तरह, त्रिभुज के तरह संरचना दिखाई देगा तो उसको कहेंगे ब्लड ग्रुप ए। चलिए, तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? बी। हम बोले थे ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, इसका आधा। एंटीबॉडी बी जो होता है, बी का आप देखिए, ये वाई का जो मुंह होता है ये थोड़ा कर्व होता है। क्या होता है? ये कर्व होता है। देखिए ये क्या है? कर्व है। ये पूरा तिरछा नहीं है, ये कर्व है।
तो अब कहिए ये कर्व क्यों बनाए जाते हैं, तो इसको हम बता देते हैं। जब भी ये ब्लड जो ग्रुप का जो आदान प्रदान होता है उस समय ये काम आता है। थोड़ा देर बाद हम इसको बताएंगे, पहले समझ लीजिए ब्लड ग्रुप बी को। देखिए ब्लड ग्रुप बी जो होता है, ब्लड ग्रुप बी का निर्धारण कैसे करेंगे, तो हम पता है आरबीसी से करेंगे। आरबीसी का सरफेस गोलाकार, और गोलाकार सतह पे देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, ये ऐसे बी के समान कर्व दिखाई दे रहा है। ये देखिए बी ऐसा होता है ना कर्व, तो ये बी के समान ये कर्व जब दिखाई देगा इस तरह से ये कर्व, तो कहेंगे ब्लड ग्रुप बी है। कौन है, देखिए ब्लड ग्रुप बी किसको कहेंगे, जब इस आरबीसी के सरफेस पे बी के समान संरचना दिखाई देगा तो उसको हम कह देंगे ब्लड ग्रुप बी। अब ब्लड ग्रुप बी में क्या होती है, तो एंटी बॉडी जो होता है ना वो ए होता है। तो एंटीबॉडी ए का देखिए संरचना इस तरह से होता है, इस तरह से, ये इस तरह से तिरछा आकृति होता है एंटीबॉडी के। अब ये क्यों होता है, तो वही ब्लड का जो आदान प्रदान करते हैं उसी के कारण। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को। तो देखिए ये ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होती है, तो इसके आरबीसी के सरफेस पे ए वाला भी होगा और बी वाला भी होगा। यानी कि इसके आरबीसी पे जब ए वाला भी होगा और बी वाला भी होगा तो इसको हम लोग कह देंगे ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी किसे कहते हैं समझ गए, ये ए के तरह जब दिखाई देगा आकृति त्रिभुज के समान और ये थोड़ा कर्व के समान, तो कह देंगे ये ए भी है और बी भी है, तो इसीलिए इसको कह देंगे ब्लड ग्रुप कौन, ए बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, तो एंटीबॉडी इसमें नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ए में एंटीबॉडी पाए जाते थे, बी में पाए जाते हैं। ए बी जब आ गया तो इसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अब देखिए आगे ये है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ किसको कहेंगे, जब ये आरबीसी के सतह पर, जब आरबीसी के सतह पर न ए के जैसा और न बी के जैसा ये कोई भी कर्व दिखाई देता ही ना त्रिभुज के समान रचना दिखाई देगा और न ही ये कर्व के समान रचना दिखाई देगा, तो कोई रचना होता ही नहीं है, तो उसको हम लोग कह देते हैं जीरो, यानी कोई भी रचना नहीं है। वही जीरो को ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ओ। किसको कहा जाता है, यानी इसके आरबीसी के सतह पर ना ए होगा ना बी होगा, तो इसको कह देंगे ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए ये जो ओ होता है इसमें एंटीबॉडी जो होगा वो एंटीबॉडी ए बी भी होगा और एंटीबॉडी ए भी होगा। एंटीबॉडी बी भी पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए भी पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो किसी प्रकार का एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी होगा तो एंटीजन नहीं होगा। यहाँ देखिए से ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अब चलिए देखते हैं ये जो RH फैक्टर होती है वो क्या होती है। RH फैक्टर को अब हम लोग समझते हैं। पॉजिटिव निगेटिव क्या होती है, जब विनर साहब ब्लड ग्रुप का पता लगा रहे थे ए है या बी है, तो वो तो आसानी से पता लग गया। इसी दौरान उन्होंने क्या किया था, तो रिसर्च बंदर को लिया था और रिसर्च बंदर में देख रहे थे कि क्या ये ब्लड ग्रुप ए है या बी है। तो उसी दौरान इन्होंने क्या देखा, तो एक नया चीज देखा। क्या देखा, तो जैसे ये ब्लड ग्रुप ए है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए, तो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप के सतह के ऊपर एक इस तरह से चकोर सी आकृति इसको दिखाई दिया। ये चकोर सी जब आकृति इनको दिखाई दिया तो कहा इसको अब क्या कहेंगे, अगर यदि ये कर्व रहता तो बी कह देते, त्रिभुज के समान रहता तो ए कहते, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं, तो इसको कहेंगे क्या, तो इसी को कहा गया RH। RH मतलब रिसर्च। अब अगर यदि ये चकोर सी आकृति बंदर के ब्लड में जब ये देखा तो बहुत बंदर के ब्लड में ये चकोर सी आकृति था और बहुत बंदर के ब्लड में ये चकोर सी आकृति नहीं था। इन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे बंदरों का ब्लड को एकत्रित करके इसको देखना प्रारंभ किया, तो बहुत में ये पाया गया और बहुत में नहीं पाया गया। जिसमें पाया गया उसको कह दिया RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया गया उसको कह दिया RH निगेटिव। तो अब ये देखिए पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, तो रिसर्च बंदर में किया था,
इन्होंने क्या किया, जो जिसमें था उसको कहा पॉजिटिव, जिसमें नहीं था उसको कहा निगेटिव। अब देखिए ये बायोलॉजी में जो पॉजिटिव और निगेटिव होती है उसका क्या मतलब होती है। बायोलॉजी में जो पॉजिटिव होती है उसका मतलब हुआ कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो चीज़ है, जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो चीज़ है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव। और जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो नहीं है कहेंगे निगेटिव। लेकिन केमिस्ट्री में अगर यदि ये पॉजिटिव कहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, और निगेटिव रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। यही बात अगर यदि फिजिक्स में पॉजिटिव रहेगा तो मतलब डायरेक्शन सीधी, और निगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाती है। तो उस तरह से ये RH फैक्टर बहुतों में था तो उसको कह दिया पॉजिटिव, अब बहुतों में नहीं था तो उसको कह दिया निगेटिव। अब देखिए, अब हम कहेंगे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है और वो RH पॉजिटिव है, तो उसका संरचना कैसे बनाइएगा। तो ए है तो ए के समान गोला, और गोला पे ये ए के समान क्या करेंगे, त्रिभुज निकाल देंगे। अब अगर यदि वो पॉजिटिव है तो ये चौकोर सी आकृति उसमें होगी, अगर यदि ये निगेटिव होगी तो ये चौकोर सी आकृति नहीं होगी। यही होती है RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। तो RH पॉजिटिव निगेटिव समझ गए। अब एक बात और जानिए कि अब पॉजिटिव को ही हम ब्लड आदान प्रदान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव को दे सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब ये हम पॉजिटिव निगेटिव को दे देंगे या ए ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखिए ये देखिए बी में ब्लड ग्रुप बी जो है एंटीजन बी, इसमें एंटीबॉडी ए है। अब इसका देखिए समान इस तरह से है, त्रिभुज के समान नोकीला। अब देखिए अगर यदि हम इसको चढ़ा दिए, कौन सा ब्लड ए चढ़ा दिए, ये ब्लड चढ़ा दिए, तो ये जाके इसमें जाके फंस जाएगा, यानी कि इसका जो एंटीजन होगा ये एंटीजन इसमें जाके फंस जाएगा और ये इसको फॉलो करने नहीं देता, क्योंकि ब्लड तो हमारे शरीर में फॉलो होते रहता है ना, फॉलो करने नहीं देगा। और इसका जो देखते हैं ये कर्व वाला हिस्सा ये इसमें जाके फंस जाएगा। जब ऐसे ये फंस जाएगा तो ये लसरिया जाएगा, तो ये ब्लड को फॉलो होने नहीं देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ब्लड ग्रुप अगर यदि जिसका पॉजिटिव है ए है तो ए वाला को ही दीजिए, बी है तो बी वाला को ही दीजिए। ऐसा नहीं कि ए ब्लड ग्रुप हम बी को चढ़ा देंगे, बी ब्लड ग्रुप ए को चढ़ा देंगे, ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो किसको हम दाता कह सकते हैं और किसको, तो देखिए डोनर जो होता है दाता, ये दाता हम किस ब्लड ग्रुप को कह सकते हैं, तो ओ को हम कह सकते हैं दाता। क्यों, क्योंकि देखिए ये ओ के सरफेस पे कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस में निगेटिव है, इसमें ये किसी को दे दीजिए तो कोई फर्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, इसीलिए। अब ग्राही किसको कहेंगे, तो ए बी को हम कहते हैं रक्तग्राही, यानी कि रिसीवर। ये रिसीवर जो होता है तो रिसीवर में देखिए ए बी कहाँ है, यहाँ पे ए बी में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए ये हम सभी से रिसीव कर सकता है, यानी सभी से ब्लड ले सकता है। अगर यदि ये पूरा डिटेल से पूछेगा कि मतलब ग्राही किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा ए बी पॉजिटिव को, और दाता किसको, तो ए बी निगेटिव को कहा जाता है। अगर यदि आपको डीप से पूछेगा क्वेश्चन तब। अब देखिए ब्लड के कारण एक बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या नाम है बीमारी का, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये क्या कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए मान लीजिए कि किसी नर यानी मेल, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और उसकी शादी एक लड़की से हुई, उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, उसकी ब्लड, दोनों की शादी हो जाती है। जब दोनों की शादी हो जाएगी तो वो दोनों एक ही संतान को उत्पन्न कर पाएंगे, उसके बाद इसको संतान नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक तरीका है प्री मैच्योर डिलीवरी, वो हम बता देते हैं क्या है। तो देखिए ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव, एक बार बच्चा पैदा हो गया, दूसरा बार जैसे ही वो मादा गर्भ धारण करेगी तो 9 महीना का होगा, तो उस समय में क्या होगा कि ये दोनों जो अपरा होते हैं, वो बच्चे को जो चारों साइड से एकत्रित करके रखते हैं, वो फटते हैं। वो जब फटते हैं तो ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। हाँ, लेकिन इससे बचने के लिए एक तरीका है
प्रीमेच्योर डिलीवरी। प्रीमेच्योर डिलीवरी क्या है, तो उसको गर्भाशय से निकाल करके और आईसीयू में रख देते हैं और उसको कहते हैं हम लोग प्रीमेच्योर डिलीवरी। तो इस प्रकार से हो सकते हैं। इस तरह से समझ गए एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी क्या है, ब्लड ग्रुप ए का पता कैसे लगाएंगे, ब्लड ग्रुप बी का पता कैसे लगाएंगे, समझ गए। तो अब देखिए हम बताते हैं, अब एक और बात बच गया है जो आपको हम बताएंगे कि ब्लड ग्रुप जैसे ए है बी है, तो किसको कौन सा ब्लड ग्रुप ए बी मिलेगा तो क्या बनेगा, ए और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।